नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। भले ही बिहार में विधानसभा चुनाव होने में वक्त है, लेकिन अभी से बिहार की सियासत गरमानी शुरू हो गई है। हर मुद्दे पर पॉलिटिकल एक्टिविटी काफ़ी बढ़ गई है। इन दिनों अब दलितों का मुद्दा भी एक्टिव रूप लेने लगा है और इस पर भी अब जो सियासत है वो खूब हो रही है। इन दिनों एक और बात की होड़ लगी हुई है कि खुद को सबसे बड़ा दलित चेहरा किस तरह से घोषित किया जाए। इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के विधायक शिवचंद्र राम जी हैं। सर, आपने भी एक कमेटी बनाई है और हक की लड़ाई लड़ रहे हैं आप। हाँ, हमारी जो है कि राष्ट्रीय जनता दल के हमारे जो विधायक हैं, सभी विधायकों ने मिलकर हम लोगों ने बैठक की है और बैठक कर करके जो है कि अनुसूचित जाति जनजाति विधानमंडल आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति हम लोगों ने बनाया है और इस संगठन बना करके और हम लोग जितनी भी आरक्षण हमारी समाप्त की है, केंद्र में बैठी सरकार हो या राज्य में बैठी सरकार हो, इन्होंने हमारे आरक्षण को समाप्त किया है। इसके लेकर के हम लोग सड़क से लेकर सदन तक हम लोग संघर्ष करने का काम करेंगे। इसके लिए हम लोगों ने समिति बनाने का काम किया है। लेकिन इससे पहले भी बैठक हो चुकी है बीजेपी, जेडीयू और कांग्रेस के साथ। बैठक हुई है, बैठक तो हुई थी, सभी लोगों ने किया था, सभी दल के लोगों ने किया था। हम लोग गए, उसमें देखने के बाद पता चला कि नहीं, इनसे हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। इनसे हमारे SC/ST के जो लोग हैं, जिनकी आरक्षण समाप्त कर दी गई है, जिन पर अत्याचार हो रहा है, जिन पर जो है कि जिनको कत्लेआम की जा रही है, इन लोगों को बचाव ये लोग कर नहीं सकते हैं। तो उसके लेकर के हम लोगों ने दरकिनार अपना एक और बनाया कि हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे और आरक्षण को बचाएंगे। जिस आरक्षण को इन्होंने आर्थिक आधार पर ले गया है, ये हमारा आरक्षण था सामाजिक आधार, जिसकी सामाजिक आधार को लेकर के हम लोग संघर्ष करेंगे और आरक्षण को लेने का काम करेंगे। सरकार से डिमांड करेंगे कि हमारे जितने भी आरक्षण हैं इसे पुनः लागू किया जाए और संविधान के 9वीं सूची में इसको जो है कि डाला जाए। चाहे वो न्यायपालिका में आरक्षण हो या पत्रकारिता में आरक्षण हो या निजी क्षेत्र में आरक्षण हो, ये तमाम मुद्दा हमारा रहेगा। लेकिन अलग अलग बैठक करके ताकत कैसे दिखेगी, मजबूती कैसे दिखेगी, कैसे आप दबाव बना पाइएगा? ये देखिए, हमारा जो ताकत देखिए, आप नहीं देख रहे हैं, हमारे तमाम हमारा विधायक है और सब लोग हमारे विधायक एक साथ हम लोग मिलकर ऐसा अधिक जब विपद पड़ा है इस देश के राज पर, तो लालू प्रसाद यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल ऐसे लोगों ने हमेशा आरक्षण बचाने की बात की है। कहाँ लोग थे? आरक्षण इतना दिन से ख़त्म था, किसी ने अगर संविधान बचाने की बात की, आरक्षण बचाने की बात की, तो राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने किया। कौन लोग हैं जिनको पूछिए उनसे कि कौन लोग आगे बढ़ने का काम किया था? पूरे राज्य में घूम घूम करके दलितों के बीच दलित को दुख को, ये हमारा 2 अप्रैल का दिन जब हमारा SC/ST लेकर पूरा देश जाम हुआ था, उस समय रोड पर कौन उतरा था? वो तेजस्वी प्रसाद यादव जी सभी विधायकों को लेकर रोड पर उतरने का काम किया था। तो हमारा रक्षा तेजस्वी प्रसाद यादव जी कर रहे हैं। हमारा आरक्षण बचाने की मुहिम में हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल कर रहा है, तो हम दूसरे की बात करने के काम करें? सरकार में आप रहकर आरक्षण के लिए संघर्ष करिएगा? अरे आप मुख्यमंत्री से बात करिए और मुख्यमंत्री को कहिए कि भारत के प्रधानमंत्री से बात कर हमारे आरक्षण को पुनः लागू करें। तो ये बात अभी समझ में आ रही है, क्योंकि पहले बैठक में बातें हुई जेडीयू और बीजेपी के साथ, तो फिर ये बातें अभी समझ में आ रही है कि खुद का भी एक टीम गठित करना चाहिए। नहीं, जो वहाँ पर बैठकें हुई, हम लोगों ने 1-2 बैठक में गया, बैठक में देखने के बाद बहुत हम लोग की आगे की बात कुछ और हुई थी और जब बैठकें होने लगी तो बातें कुछ और हुई। ये तमाम मुद्दा को देख करके हम कहें कि नहीं, इससे कल्याण SC/ST को नहीं होगा। ये कल्याण होगा तो हम लोग जब तक राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव जी ऐसे लोगों को साथ लेकर के नहीं चलेंगे तो हमारा आंदोलन आगे नहीं बढ़ सकता और दलितों का आरक्षण बच नहीं सकता। तो कांग्रेस और उपेंद्र कुशवाहा की टीम ये सब भी साथ में होगी या फिर सिर्फ आरजेडी? निश्चित रूप से जो सरकार के खिलाफ में जो लोग हैं, जो सरकार को देख रहे हैं कि क्रियाकलाप ठीक नहीं है, अब जिसने जो मेरा आरक्षण को समाप्त किया है, तो वैसे लोगों के साथ लोग कैसे संघर्ष करेगा? हम लोग जो है कि सड़क से लेकर संघर्ष कर रहे हैं। इसीलिए तो अनुसूचित जाति जनजाति विधानमंडल आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति हम लोगों ने बनाया है और दूसरे जो लोग जो भी विपक्ष में है, सब लोगों से संपर्क भी हम लोग करेंगे और संपर्क कर करके एक साथ मिल करके आगे की रणनीति बनाएंगे। बिल्कुल। तो जेडीयू और बीजेपी को छोड़कर जितने भी महागठबंधन के घटक दल हैं, सबके साथ मिलकर ये लड़ाई जारी रहेगी। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।